ये कहानी बुक बाउंड नोवेल स्टोरी की है और इसे लिखने का असली मकसद है आपको हंसाना, चौंकाना और एंटरटेन करना। अगर इसमें किसी असली इंसान या जगह जैसी चीज़ दिख जाए तो समझ लो बस आपकी इमेजिनेशन बहुत तेज है। जो अलर्ट इसमें थोड़ी एडल्टर का भी हो सकता है, तो 18 साल से कम वाले प्यारे बच्चों इससे दूर रहे। आप लोग अभी डोरामो नया मोटू पतलू देखकर खुश रहो। बड़े लोग दिल थाम के पढ़े, लेकिन बाद में प्लीज़ हमें ब्लेम मत करना। ध्यान रहे ये सब फिक्शन है, असली नहीं। तो किसी कैरेक्टर को देखकर यह मत कहना, अरे ये तो हमारे मोहल्ले वाले शर्मा जी जैसे हैं। पढ़ो, हंसो और मजे लो। अध्याय 16 दैत्यराज की गाथा भाग 5। तुम्हें अनंत काल के लिए रसातल में डाल दिया जाएगा। मैंने क्वीनी पहनी, दुनिया से गायब होने और दूसरे क्षेत्र में कदम रखने की परिचित सनसनी महसूस की। तुम कहाँ छिपे? बूम! दैत्यराज ने उस जगह को तोड़ दिया जहां मैं था, तूफानों से क्षेत्र को साफ कर दिया, लेकिन मैं पहले ही जा चुका था। इंद्र, भारती की योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं सही क्षण में बादलों को भेजूंगा। दैत्यराज पर मैंने जो वार किया उससे ये स्पष्ट था। यहाँ तक कि हीरे की हंसिया चलाते हुए भी मैं उसे एक ही वार में सिर नहीं काट सकता था। अपनी कमज़ोर स्थिति के बावजूद दैत्यराज वह राक्षस था जिसने पूरे कैलाश को हरा दिया था। उसके शरीर की कठोरता कल्पना से परे थी, और यहाँ तक कि इंद्र की बिजली जो दुनिया को फाड़ सकती थी, उसे केवल दर्द दे रही थी। कड़क, ये लो दैत्यराज, आग। जब मैं कैलाश में घुसा और क्वीनी पहनकर हंसिया वापस लाया, तो मेरा इरादा दैत्यराज का सिर काटने का था। लेकिन जब मैं युद्ध क्षेत्र पर पहुंचा और अन्य देवताओं से एक खुला रास्ता बनाने के लिए कहा, तो केवल भारती ने एक अलग दृष्टिकोण सुझाया। चाचा, केवल इंद्र ही उस राक्षस का सिर काट सकते हैं। क्या यह मानते हुए भी कि मैं हीरे की हंसिया चलाता हूँ? हाँ, जानबूझकर दैत्यराज के सामने खुद को प्रकट करें। वह एक शक्तिशाली लेकिन अनाड़ी राक्षस है। मैं केवल हंसिया से घातक वार नहीं कर सकता था। अगर हमने लड़ाई को खींचा तो दैत्यराज भाग सकता था। इंद्र, जो दैत्यराज का सिर काट सकते थे, उसका प्राथमिक लक्ष्य थे। इसलिए मुझे दैत्यराज का ध्यान भटकाने और गुप्त रूप से हंसिया इंद्र को देने की आवश्यकता थी। जबकि दैत्यराज सबसे खतरनाक हथियार के साथ अदृश्य हत्यारे के खिलाफ सतर्क था, हंसिया पहले ही इंद्र के हाथों में होगी। ये युद्ध और बुद्धि की देवी की योजना थी। आदित्य, तुम एक चूहे की तरह छिपते हो। आग। उद्धरण चिन्ह। कैलाश पर्वत पर अब तक का सबसे भयंकर तूफान उग्र हो गया। सबसे खतरनाक हथियार के साथ हत्यारे के बारे में चिंतित एक राक्षस का उन्मत्त छटपटाना। अनिवार्य रूप से इंद्र के प्रति सतर्कता कमजोर हो गई। क्या मैं तुमसे नहीं लड़ रहा था, संग्राम? विचलित मत हो दैत्यराज। युद्ध के देवता, जो भयंकर मुकाबले में अपनी पूरी शक्ति लगा सकते थे, वापस संघर्ष में कूद गए, दैत्यराज पर आक्रमण किया। ध्यान से देखो दैत्यराज, और कैलाश की भट्टी की लपटें देखो। अग्निदेव, आग और भट्टी के देवता, ने अपना हथौड़ा ऊंचा उठाया, आसपास की जमीन को लपटों में डुबो दिया। संध्या की मौन स्वीकृति से ज्वलंत नरक विशाल हो गया, बादलों तक पहुंच गया। दैत्यराज ने एक और विशाल बवंडर बुलाकर जवाब दिया, पृथ्वी और आकाश को जोड़ने वाला एक विशाल ज्वलंत तूफान बनाया। गड़गड़ाहट। अब इंद्र, मैं हंसिया पास करूंगा। इसे इंद्रधनुष बादल के साथ भेजो भाई। ज्वलंत तूफान के साथ दैत्यराज की दृष्टि को धुंधला करते हुए यह मौका था। एक अजीब इंद्रधनुषी रंग का बादल फैला, और मैंने सूक्ष्मता से हंसिया को उसके भीतर रखा। आग। दैत्यराज के बाल बनाने वाले सांपों ने गुस्से में बिजली और जहर थूका। जैसा कि उसने महसूस किया, देवता धीरे धीरे पलड़ा भारी कर रहे थे। काश उन धोखेबाज नियति देवियों और विश्वासघाती मानव के लिए नहीं होता। राक्षस, मैं वरुण यहाँ हूँ। बूम! क्रैश! एक बार फिर नीली दिव्य शक्ति से आरोपित वरुण के त्रिशूल ने दैत्यराज के चेहरे पर वार किया। लेकिन वास्तविक खतरा कहीं और निहित था। आदित्य, पाताल लोक का प्रभु एक नीच चूहे की तरह छिपता है। उद्धरण चिन्ह। हीरे की हंसिया चलाने वाला अदृश्य हत्यारा छाया से उसे लक्ष्य बना रहा था। हंसिया ने असुरक्षित दैत्यराज को भी घायल कर दिया था। अगर कोई खुला रास्ता होता तो तेज ब्लेड उसकी गर्दन की ओर उड़ जाता। जैसे ही दैत्यराज अदृश्य हत्यारे के खिलाफ लगातार सतर्क रहते हुए देवताओं से लड़ रहा था, उसने कुछ महसूस किया। पीछे से एक अशुभ हमला वहां। स्लैश! एक ठंडे वार ने उसकी पीठ को फाड़ दिया, सुनहरा एक और उगल दिया, लेकिन दैत्यराज के होंठ मुस्कान में घुमावदार हो गए।
हत्यारे केवल भयानक होते हैं जब अदृश्य होते हैं। अब वह हमलावर का स्थान जानता था। बूम! तूफान में लिपटा एक पैर हमले की दिशा की ओर टूट गया। जमीन टूट गई, एक मामूली भूकंप पैदा हुआ। पकड़ लिया। नीच! खांसी। जमीन पर आदित्य लेटा था, कोयनी हटाई हुई, उसके मुंह से एक और बह रहा था। एक विजयी मुस्कुराहट के साथ दैत्यराज ने हंसिया की तलाश की। एक बार जब उसने इसे वापस ले लिया तो डरने के लिए कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हंसिया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अपनी दिव्य दृष्टि से क्षेत्र को स्कैन करते हुए उसने कुछ भी नहीं देखा। ग्रर! आदित्य की ठंडी मुस्कान ने दैत्यराज के भ्रम का मजाक उड़ाया। उसके पीछे शक्तिशाली उपस्थिति ने इसकी पुष्टि की। इंद्र! लड़ाई कड़ी लड़ी गई, लेकिन ये यहाँ समाप्त होती है, दैत्यराज। इंद्र की बिजली हाल ही में नहीं गिरी थी। स्लैश! दैत्यराज की दृष्टि पलट गई और फिर अंधेरा हो गई। बूम! फू! इंद्र हंसिया चलाते हुए दैत्यराज का सिर एक ही वार में काट दिया। तुरंत उग्र तूफान बंद हो गया। दैत्यराज का शरीर बेजान होकर गिर गया और उसका सिर गंदगी में ढका हुआ जमीन पर लुढ़क गया। हम जीत गए थे। कैलाश पर लक्षित भूमिदेवी का अंतिम हथियार देवताओं के संयुक्त प्रयासों से परास्त हो गया। अगर दैत्यराज ने पाताल लोक पर हमला किया होता और दैत्यों को मुक्त कर दिया होता तो हम हार सकते थे। उसका पतन हो सकी अहंकार था, केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करना। खांसी। एक खुला रास्ता बनाने के लिए दैत्यराज का हमला लेने से मैं काफी बुरी तरह घायल हो गया था। मेरे मुंह से बहने वाला एक और उसकी अपार शक्ति को दर्शाता था। मैंने दैत्यराज के कटे हुए सिर के बगल में पड़ी हंसिया उठा ली। क्या इंद्र उसकी गर्दन से चूक गए क्योंकि वह बहुत कठिन थी। बेजान सिर को टटोलते हुए मैंने पुष्टि की कि यह अस्थायी मृत्यु की स्थिति में था। अगर तुम एक वार लेते हो तो एक परिपूर्ण खुला रास्ता बनाया जाएगा। कोयनी हटाने से दैत्यराज को जरूर दो खा मिलेगा। भारती! क्या तुम महान बाढ़ की घटना के लिए मुझसे बदला ले रही थीं? क्या मैंने तुम्हें तब बहुत ज्यादा काम करवाया था? आदित्य! क्या तुम ठीक हो? मत रो। संध्या! तुम जानती हो कि हम अमर प्राणी हैं। यहाँ तक कि दैत्यों से लड़े अनुभवी देवता भी इस लड़ाई से हिल गए थे। संध्या, हालांकि कोमल, जरूरत पड़ने पर जोरदार ढंग से लड़ी। ये वास्तव में खतरनाक था। कौन जानता था कि भूमिदेवी ऐसा राक्षस बना सकती हैं। कैलाश पर्वत खंडहर में है। अब क्या, हमें इसे फिर से बनाना होगा। अप्सराओं और निम्न देवताओं को कड़ी मेहनत करनी होगी। जैसे ही लड़ाई समाप्त हुई, देवता इकट्ठा होना शुरू हो गए, अपने घावों का इलाज कर रहे थे और सांस ले रहे थे। उनके शरीर से बहने वाला एक सुनहरी चमक फैला रहा था, जो आसपास को रोशन कर रहा था। संग्राम विशेष रूप से बुरी तरह घायल लग रहे थे। दैत्यराज के हार जाने के साथ अब सफाई का समय था। भाई आदित्य, हम कैलाश की मदद के लिए आने के लिए तुम्हें चुकाएंगे। इंद्र, मैं एक इनाम चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह ... वरुण, तुम भी। मेरे तीर सूरज जितने चमकीले, उसे भेद नहीं सके। उद्धरण चिन्ह। मैं शिकारी के बजाय लगभग शिकार बन गया। मेरी जमीन, मेरे बच्चे पूरी तरह से तबाह हो गई है। मुझे अफसोस है, लेकिन इसे नहीं रोका जा सका। देवी संध्या, मैं प्रकृति को बहाल करने की पूरी कोशिश करूंगा। पान, मेरे पीछे आओ। हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि दैत्यराज की सेना का कोई अवशेष नहीं है। समझ गया, प्रभु आदित्य। पान के साथ मैंने किसी भी शेष राक्षस के लिए क्षेत्र की तलाश शुरू कर दी। हमें डेल्फिन और किसी भी अन्य प्राणी से निपटना था जिसे दैत्यराज ने पीछे छोड़ दिया होगा। दैत्यराज के कटे हुए सिर को पीछे छोड़कर हम खंडहरों से होकर गुजरे। देवताओं के उपस्थित होने के साथ वे किसी भी स्थिति को संभाल सकते थे। पान के जानवरों के साथियों ने राक्षसों की तलाश के लिए फैलना शुरू कर दिया। जंगल और मैदान की फुसफुसाहट को सुनते हुए पान ने मुझे पुकारा। पास की एक गुफा में एक अजीब प्राणी है। हमने उसे ढूंढ लिया। पान का पीछा करते हुए एक पास की गुफा तक मैंने वास्तव में एक राक्षस की उपस्थिति महसूस की। वह डेल्फिन से कमजोर था, लेकिन फिर भी दैत्यराज की सेना का एक अवशेष था। ये गुफा है। पान द्वारा इंगित गुफा में प्रवेश करते हुए हमारा स्वागत एक काला कुत्ता आलस्य से जमीन पर लेटा हुआ था। जानवर ने चौड़े जम्हाई ली, उसकी आंखें दैत्यराज के समान राक्षसी प्रकाश से चमक रही थीं। ये सुझाव दे रहा था कि वह उसके वंश का था। हमारे आगमन को देखते हुए कुत्ता खड़ा हो गया और गुर्राया। कुछ हद तक प्यारा लग रहा था। लेकिन कुत्ते के 3 सिर थे।
यह एक कमज़ोर राक्षस लगता है, इसलिए मैं इसे संभाल लूँगा। पान ने अपना हाथ बढ़ाया और गुफा के चारों ओर के पौधे एक नुकीला भाला बनाने के लिए आपस में जुड़ गए। पौधे का भाला 3 र वाले कुत्ते को छेड़ने के लिए तैयार लग रहा था, लेकिन ग्रर अर्फ अर्फ कुत्ते ने हवा में भाले को काट दिया, इसे तोड़ दिया। यहाँ तक कि एक कमज़ोर राक्षस के पास भी कुछ कौशल था। लानत है राक्षस! उद्धरण चिन्ह। पान मेरी ओर देखते हुए अपनी हरी दिव्य शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित किया। वह शर्मिंदा लग रहा था, शायद महसूस कर रहा था कि उसने मेरे सामने चेहरा खो दिया है। इसे छोड़ दो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। क्या आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि इस तरह के एक कमज़ोर राक्षस के लिए हंसिया आवश्यक नहीं है? कवेरी तलवार खींचते हुए मैं कुत्ते के पास पहुंचा, जो झिझका, फिर अपने 3 सिरों से मेरी ओर देखा। दबी हुई आवाज़, रोना, चिल्लाहट। कुत्ता अपनी पीठ पर लुढ़क गया, आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसा लगता है आत्मसमर्पण कर रहा है, पान ने उलझन में कहा। प्रकृति के देवता के रूप में पान कम बुद्धि वाले जानवरों और राक्षसों की भाषा को समझ सकता था। दैत्यराज के वंश का एक प्राणी इस तरह व्यवहार करना अप्रत्याशित था। कुत्ता धीरे धीरे पास आया, अपनी पूंछ हिलाता हुआ और हाँफता हुआ। आपसे मिलकर सम्मानित महसूस किया। मैं कुछ भी करूँगा, बस मुझे छोड़ दो, पान ने कुत्ते की दबी हुई आवाज़ का अनुवाद किया। क्या? चैप्टर 17 महाकाल के पश्चात वन। फुसफुसाहट, चीख, चिल्लाहट। मुझे इस प्राणी के साथ क्या करना चाहिए? 3 सिरों वाला कुत्ता, जिसे मैंने सेरबेरस नाम दिया, बेचैनी से अपनी पूंछ हिला रहा था और अपना पेट दिखा रहा था। ये कुछ हद तक प्यारा लग रहा था, लेकिन आदित्य, यह एक राक्षस बीज है। क्या हमें इसे खत्म नहीं कर देना चाहिए? ये पहले से ही काफ़ी मजबूत है। ये देखते हुए कि यह पान के आकस्मिक हमले को झेल सकता था, ये भविष्य में एक संभावित खतरा लग रहा था। हालांकि पान की व्याख्या के आधार पर यह क्रूरता से ज्यादा उत्तरजीविता को प्राथमिकता देता हुआ प्रतीत हुआ। ठीक है, मेरे साथ पाताल लोक चलो। फुसफुसाहट, चीख। जैसे ही मैंने बात की, प्राणी के मुंह से झाग निकलने लगा और वह जंगली ढंग से छटपटाने लगा। उसकी छोटी पूंछ एक पवन चक्की की तरह घूम रही थी और उसकी 3 आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं आदित्य, पाताल लोक का राजा हूँ। मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें मारकर वहां ले जाऊंगा। भूंक भूंक, ये कहता है कि यह अपनी पूरी वफादारी के साथ आपकी सेवा करेगा। आंसू गायब हो गए और प्राणी मेरी परिक्रमा करने लगा, अपनी पूंछ हिलाता हुआ। पान अविश्वसनीय लग रहा था, सावधानी से उसके शब्दों का अनुवाद किया। ये धोखाधड़ी के लिए प्रवण एक राक्षस जैसा लग रहा था। सेरबेरस नाम के 3 सिरों वाले कुत्ते को लेकर मैं पाताल लोक की ओर बढ़ा। मुझे चिंता थी कि वह भागने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसने आज्ञाकारिता से मेरा पीछा किया। उसे सौंपने के लिए क्या कार्य हैं, ये सोचते हुए पाताल लोक के द्वार की रक्षा करना उपयुक्त लगा। हमेशा मृत आत्माएं नश्वर दुनिया में वापस भागने की कोशिश करती थीं। कोई भी आत्मा जो चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसे काट लो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम उन्हें खा लेते हो। ग्रर सेरबेरस ने मेरे आदेश को समझते हुए अपने सिर हिलाए। उसका काला शरीर, भयानक रूप और विषैले दांतों के साथ मजबूत कद उसे पाताल लोक के लिए एक उपयुक्त संरक्षक बनाता था। मैं तुम्हें पहले पाताल लोक के चारों ओर दिखाऊंगा। मेरे पीछे आओ। हाँफ हाँफ। तीनों सिरों ने उत्सुकता से आसपास का सर्वेक्षण किया, पाताल लोक के वातावरण से अप्रभावित थे। विस्मृति की नदी रिवर लीथी और घृणा की नदी रिवर स्टिक्स को पार करते हुए मैं जल्द ही अपने किले में वापस आ जाऊंगा। आदित्य आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। यह आवाज़ क्या थी? पवित्र विस्मृति की नदी के पास कौन बैठा और बुदबुदा रहा था? देवी विस्मृति, गॉडेस ली थी। आदित्य, विस्मृति की देवी, जो झुकी हुई थी और नदी के पास बुदबुदा रही थी, ने मुझे देखा और दौड़कर मेरे पास आए। यहाँ मैं इंतजार कर रही थी। तुम मरे तो नहीं हो न? नर्म त्वचा मेरे सीने से सटी। ऐसा अचानक आलिंगन, खांसी, मैं अब मर सकता हूँ। ओह माफ करना, एक देवता होने के नाते मैं अमर हूँ, बस दैत्यराज से थोड़ा घायल हूँ। खासकर मेरा सीना, ये दर्द करता है। तुम्हारे मुंह से एक और आ रहा है। पाताल लोक के किले में लौटकर मैं अपने सिंहासन पर बैठा, दैत्यराज के साथ लड़ाई के दौरान क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट प्राप्त कर रहा था।
कैलाश के आसपास का क्षेत्र लड़ाई से पूरी तरह से तबाह हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप कई नश्वर लोग हताहत हुए। नतीजतन पाताल लोक में काम का बोझ अस्थायी रूप से बढ़ गया। अधिक काम लेकिन सर्वोच्च निर्णय लेने वाला अनुपस्थित होने के कारण देवता तेजी से थक गए, जिससे देवी घृणा के साथ कठोर टकराव हुआ। पाताल लोक के प्रभु का व्यक्तिगत रूप से युद्ध क्षेत्र पर जाना। उद्धरण चिन्ह। क्या कैलाश के देवता अपने मामलों को संभाल नहीं सकते थे? क्या मुझे खांसी करते हुए ऐसी खतरनाक लड़ाई में भाग लेना पड़ा? यहाँ तक कि इंद्र की नसें वापस लाने में मदद करना ही पर्याप्त होना चाहिए था। भाई होने के बावजूद क्या हमने उचित मुआवजा सुनिश्चित किया है? मुझे आपकी चिंता की सराहना है, लेकिन अंतहीन टोकना मेरे सिर को धड़का रहा था। हाँ, मुझे माफ करना, सब कुछ मेरी गलती है। आखिरकार वह रुक गईं। फिर भी मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। क्या तुम जानते हो कि मैं कितनी चिंतित थी? सिसकी। घृणा का चेहरा लाल हो गया जैसे ही उन्होंने अपना मुंह ढक लिया और दूसरी ओर देखा। साफ पारदर्शी आंसू उनके गालों से बह गए। तुम अब क्यों रो रही हो? मेरे चारों ओर चुभने वाली नजरों को सहन करने में असमर्थ मैं देवी घृणा को सांत्वना देने के लिए खड़ा हुआ। आदित्य, अपनी पत्नी को इस तरह चिंतित करना अविवेकपूर्ण है। तुम्हारे पास वास्तव में मुख्य देवता के लिए उपयुक्त साहस है, पाताल लोक की स्वामिनी को नाराज करना। मैं ऐसा कारनामा प्रबंध नहीं कर सकता था। शायद तुम्हें दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। देवी विस्मृति की फुंसी आंखों को जाने दो, सभी को बस चुप रहना चाहिए। मैं बिना पत्नी के एक देवता हूँ, सहचरी तो दूर की बात है। वे दूसरों के मामलों में इतने रुचि क्यों रखते हैं? और काल, तुम्हारी भी कोई करीबी देवी नहीं है न? वह कैसा दिख रहा है? ये काफी अप्रिय लगता है। कुछ नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण बात, आदित्य, तुम उस राक्षस को क्यों लाए? स्वप्नेश ने इशारा किया जहां सेरबेरस आज्ञाकारिता से बैठा था, मेरे आदेश का इंतजार कर रहा था। चलो देखते हैं। उसे पाताल लोक के प्रवेश द्वार की रक्षा करने के लिए सबसे अच्छा होगा। अब कोई भी आत्मा पाताल लोक से नहीं भागेगी, लेकिन यह एक राक्षस है। एक बार जब ये पर्याप्त मजबूत महसूस करता है तो यह आपको धोखा दे सकता है। उद्धरण चिन्ह। उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सेरबेरस में पाताल लोक की कुछ शक्ति भरी, उसे केवल एक राक्षस के बजाय एक दिव्य जानवर में बदल दिया। हालांकि उसने अपनी क्रूरता बरकरार रखी, वह नहीं भागेगा या मेरी अवज्ञा नहीं करेगा। दैत्यराज को क्या हुआ? देवी विस्मृति भुजाएं पार किए हुए पूछा। इंद्र ने व्यक्तिगत रूप से दैत्यराज के शरीर को एकना पर्वत के नीचे सील कर दिया, जबकि मैंने उसके कटे हुए सिर को रसातल में फेंक दिया। आदित्य, तुम नीच चूहे, मेरा शरीर कहाँ है? एकना पर्वत के तल पर। आग, तुरंत मेरे सिर को मेरे शरीर से फिर से जोड़ो। चिंता थी कि दैत्यराज का शरीर तबाही मचा सकता है, लेकिन नश्वर क्षेत्र में कभी कभार गश्त के साथ ये प्रबंधनीय था। कैलाश के देवता भी दैत्यराज के सील किए गए स्थान पर सतर्क थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका शरीर कभी मुक्त नहीं होगा। उसके कारण होने वाला कोई भी अवरोध मामूली होगा। उसका शरीर एक पहाड़ के नीचे दफन और उसका सिर रसातल में। उद्धरण चिन्ह। तुम वास्तव में पाताल लोक के देवता हो, लेकिन कभी कभी क्या? जैसे ही हमारी आंखें मिली, काल ने अपनी नजर फेरी। पवन ठीक हो गए हैं और कैलाश वापस लौटना चाहते हैं। वह अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। शायद तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। सही, पवन। उस जगह में प्रवेश करते हुए जहां पवन ठीक हो रहे थे, मैंने संदेशवाहक देवता को सभी अंगों के अक्षुण्ण होने पर मुस्कुराते हुए देखा। एक देवता से अपेक्षित था, वह ठीक हो गए थे और मेरा इंतजार कर रहे थे। चाचा आदित्य, मैंने सुना है कि आपने दैत्यराज को हरा दिया। लगता है तुम ठीक हो गए हो। लिपटे हुए सांपों के साथ कैडियस कैजुकियस कर्मचारी को पकड़े हुए और अपने पंख वाले सैंडल पहने हुए, पवन अब वह देवता थे जिन्हें मैं जानता था जब वह आए थे, खून से लथपथ। कैलाश की मदद करने के लिए धन्यवाद। मेरे पिता जरूर तुम्हें पुरस्कृत करेंगे। इनाम को भूल जाओ, बस ये हंसिया ले लो। मैं गलती से हंसिया को पाताल लोक ले आया था। इसे इंद्र के पास वापस जाने की जरूरत है। हंसिया, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इंद्र जानेंगे कि इसके साथ क्या करना है। पवन ने हंसिया ले ली, जिज्ञासा से इसकी जांच की। एक युवा देवता होने के नाते उन्होंने शायद कैलाश का सबसे शक्तिशाली हथियार कभी नहीं देखा होगा।
आप इसे खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करते, चाचा? यह मेरा नहीं है। दुर्भाग्य से, हंसिया मेरे अनुकूल नहीं थी। मैं दैत्यों के साथ अपनी लड़ाइयों से कोई भी हथियार चला सकता था, लेकिन तलवारें और भाले अधिक उपयुक्त लगे। एक हथियार की शक्ति चलाने वाले की दक्षता पर निर्भर करती है। इंद्र के लिए इसका उपयोग करना सबसे अच्छा है। एक हल्का सा सिर हिलाकर मैंने पवन को पाताल लोक छोड़ने का इशारा किया। ठीक है, सभी देवताओं के संदेशवाहक के रूप में मैं कैलाश वापस जाऊंगा। अगली बार मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाऊंगा, चाचा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जाओ। तुम्हारा बेटा भी चिंतित था। जैसे ही मैंने पवन को ऊपर चढ़ते देखा, एक आत्मा रक्षक मेरे पास दौड़कर आया। प्रभु आदित्य, कैलाश की संदेशवाहक देवी इंद्राणी पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर हैं। उद्धरण चिन्ह। हाल ही में इंद्राणी अक्सर आ रही थीं। पवन के पाताल लोक में ठीक होने के कारण इंद्र के पास उन्हें भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। संक्षेप में इंतजार करते हुए इंद्रधनुष की सुंदर पंखों वाली देवी ने प्रवेश किया। पाताल लोक के प्रभु, फिर से नमस्कार। दैत्यराज को हराने में आपकी भूमिका के लिए इंद्र आपको पुरस्कृत करने के लिए कैलाश में आमंत्रित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं कैलाश जाऊं। काश वे मुझे ऐसी अनुरोधों से परेशान न करते। मैं इंद्र का अधीनस्थ नहीं हूं। भान सिकुड़ते हुए इंद्राणी ने जल्दी से विवरण जोड़ा। उनका माथा पसीने से चमक रहा था। अग्निदेव ने उल्लेख किया कि उनकी भट्टी में एक विशेष हथियार बनाने की जरूरत होगी। साथ ही दैत्यराज की हार का जश्न मनाने के लिए कैलाश में एक विजय भोज आयोजित किया जाएगा। आपकी उपस्थिति हमें बहुत सम्मानित करेगी। इंद्र ने अग्निदेव को मेरे लिए एक हथियार बनाने का आदेश दिया, लेकिन मेरे पास पहले से ही कवेरी तलवार है और कैलाश में एक भोज। यह आकर्षक लगता है। देवताओं के बीच एक दावत में शामिल होना बुरा नहीं हो सकता है। ऐसे एकत्र होने पर कुछ साजिश हो सकती है। हालांकि पाताल लोक के मामलों के बारे में चिंतित महान बाढ़ के बाद से प्रणाली स्थिर हो गई थी। मैं संक्षेप में छोड़ने का जोखिम उठा सकता था। ठीक है, चलो अब चलते हैं। तो मुझे आपकी अंगूठी की अनुमति दे, प्रभु आदित्य। इंद्राणी ने एक इंद्रधनुष बनाया जो कैलाश के लिए एक पुल बना रहा था। ये वास्तव में एक ईर्ष्या करने योग्य शक्ति थी। अगर आप कहानी में आगे की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं या सेरबेरस और अन्य देवताओं के बारे में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। चैप्टर 18 महाकाल के पश्चात 2। इंद्राणी के इंद्रधनुष को पार करते हुए मैंने खुद को कैलाश में पहुंचा हुआ पाया। मुझे इन बादलों पर नर्म लेकिन मजबूत पैर महसूस किए हुए काफी समय हो गया था। सफ़ेद बादलों से भरी दुनिया में कैलाश के मंदिर का दूर का दृश्य दिखाई दिया। यह ऐसा लग रहा था जैसे ये सफ़ेद संगम रमर से बना हो, लेकिन वास्तविकता में यह अग्निदेव और साइक्लॉप्स द्वारा धातुओं से गढ़ा गया एक ढांचा था। भव्य मंदिर नहीं, महल जो आकाश में आकाशगंगा तक फैला हुआ था। यह इतना बरकरार क्यों दिख रहा है? ये दैत्यराज के हमले से आधा नष्ट और खंडहर में होना चाहिए। मेरे बुदबुदाने का जवाब इंद्राणी ने एक आह के साथ दिया। इंद्र ने अग्निदेव को महल के शीघ्र पुनर्निर्माण का नेतृत्व करने का आदेश दिया। मैं लगभग दैत्यराज के खिलाफ लपटे बुलाने वाले बहादुर योद्धा अग्निदेव को इस प्रक्रिया में हड्डी तक पिसे हुए देख सकता था। इंद्राणी भी बहुत खुश नहीं लग रही थीं। आह, तुम्हें भी कठिन समय का सामना करना पड़ा होगा। मैंने इंद्रधनुष की देवी पर एक सहानुभूतिपूर्ण नज़र डाली और कैलाश के द्वार की ओर चला। द्वार निस्संदेह उस पाताल लोक से अधिक शानदार थे जहां मैं रहता था। सोने से ढके स्तंभों पर ड्रैगन और बिजली के मोटिफ खुदे हुए थे और संभालने अजीब तरह से चमकने वाली धातु से बने थे। दूर से आकाशगंगा नरमी से बह रही थी, जिससे भव्यता में इजाफा हो रहा था। ओह, वह सजावट अपोलो और अग्निदेव द्वारा बहुत विचार के बाद तैयार की गई थी। उद्धरण चिन्ह। सौंदर्यपूर्ण ढंग से मनभावन डिजाइन की प्रशंसा करते हुए इंद्राणी ने समझाना शुरू कर दिया। मैंने आधे अधूरे मन से सुना और फिर द्वार खोला। सर रख। कैलाश के महल का फर्श बादलों से बना था, इसलिए द्वार बिना किसी अप्रिय चरमराहट की आवाज के सुचारू रूप से खुला। शानदार हॉल में कई देवता और सेवक घूम रहे थे। सजे धजे मेज और कुर्सियां व्यवस्थित थीं और देवताओं का भोजन अमृत प्लेटों में परोसा गया था। काले बाल और काली आंखें उस ठंडी आभा के साथ। पाताल लोक के प्रभु वास्तव में कैलाश आए। उद्धरण चिन्ह। मैंने सुना कि इंद्र ने उन्हें आमंत्रित किया, लेकिन फिर भी
फुसफुसाते हुए निम्न देवताओं और सेवकों को नज़रअंदाज करते हुए मैंने चारों ओर देखा। टिंग 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 टिल्ड। वाह! शश, मैं संगीत नहीं सुन सकता। अपोलो, संगीत के देवता, बैठे हुए और अपने बगल में अमृत का एक सुनहरा प्याला लिए हुए वीणा बजाते हुए पहला दृश्य था जिसने मेरी आंख को पकड़ा। आसपास की देवियां और महिला सेवक उनके प्रदर्शन को सुनकर मंत्रमुग्ध थीं। यहाँ, थोड़ा अमृत डालो। हाँ, तुरंत। जब देवताओं ने अपने प्याले बढ़ाए तो चिटोन में सेवक बादलों के पार दौड़ते हुए घड़ों से अमृत डाल रहे थे। वे यौवन की देवी यौवना हैबक के परिचारक थे जो हर दैवीय भोज में अमृत और देवताओं का भोजन प्रबंधित करते थे। इंद्र और माया की बेटी के रूप में वह ऐसे आयोजनों के दौरान अपने परिचारकों को निर्देशित करने में हमेशा व्यस्त रहती थीं। यौवना, ओह प्रभु आदित्य, आप आ गए। उन्होंने एक चमकीली मुस्कान और एक झुकाव के साथ मेरा अभिवादन किया। मैंने अपनी भतीजी को देखे हुए काफ़ी समय हो गया था। संक्षेप में शिष्टाचार का दान प्रदान करने के बाद मैंने पास के एक सुनहरे प्याले के लिए पहुंचा। या कम से कम मैंने कोशिश की। नीले बालों वाले समुद्र के देवता पहले उसके लिए पहुंचे। अरे आदित्य, मैंने नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में कैलाश आओगे। वरुण, समुद्र के देवता ने मुस्कुराया और एक ही घूंट में अमृत पी लिया। उनके दूसरे हाथ में उन्होंने अपना हस्ताक्षर त्रिशूल, वरुण का त्रिशूल, पकड़ा हुआ था। तो कैलाश भोज के बारे में तुम क्या सोचते हो? कुछ खास नहीं, बस एक और सभा। वरुण ने देवताओं का भोजन का एक टुकड़ा उठाया और मुझसे बात की। अगली बार क्या तुम मेरे महल में एक भोज में शामिल होगे? यहाँ कुछ ऐसा है जिस पर मैं चर्चा नहीं कर सकता। कैलाश के दूसरे इन कमांड के रूप में उन्होंने चारों ओर देखा, उनका चेहरा सख्त हो गया और चुपचाप अपना संदेश दिया। मैंने हल्का सा सिर छोटी इलाया। मैं बाद में पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर अपना दूत भेजूंगा। वह ठीक है। दरअसल यही आंशिक रूप से कारण है कि मैंने भोज में शामिल होने का फैसला किया। देवताओं के एकत्र होने पर उपस्थित रहना अक्सर समाचार, रहस्य जो मुझे नहीं पता हो सकते हैं और सुनने लायक कहानियां लाता है। पाताल लोक के शासक के बड़े ऊपर में मैं अपनी आंखें और कान बंद करने का जोखिम नहीं उठा सकता। वरुण के साथ एक नियुक्ति करने के बाद हमने आकस्मिक बातचीत की और स्वाभाविक रूप से अलग हो गए। समुद्र और पाताल लोक के शासकों के संक्षिप्त अभिसरण ने कुछ ध्यान आकर्षित किया जो जल्द ही बिखर गया। इंद्र, जिन्होंने इस भोज का आयोजन किया, बाद में दिखाई देने वाले थे। वह एक भव्य प्रवेश करेंगे, अपना प्याला उठाएंगे और एक बार और देवताओं के इकट्ठा होने पर स्वर सेट करेंगे। आदित्य, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे। और क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। उनके बाल पीले के साथ पके अनाज के रंग के उनके आकर्षक चेहरे से मेल खाते थे, लेकिन विपरीत ढंग से भावहीन चेहरा। संध्या, डमीटर, 12 कैलाश देवताओं में से एक और पृथ्वी की देवी वहां खड़ी थीं। वह बादलों के माध्यम से पृथ्वी की ओर देखते हुए अमृत पी रही थीं। तुम हमेशा पाताल लोक के प्रबंधन में व्यस्त रहते हो। स्वाभाविक रूप से मैंने सोचा कि तुम नहीं आओगे। मैं लगातार अपने कर्तव्यों में डूबा नहीं रहता। उनके अविश्वास भरे भाव के बावजूद ये सच है। वास्तव में मुझे अभी छुट्टी लेते हुए अपने कर्तव्यों से कतराते हुए कहा जा सकता है। वह नश्वर क्षेत्र पर टकटकी लगाने के लिए अपना सिर वापस घुमाई। कैलाश पर्वत पर महल से नीचे का दृश्य आमतौर पर शांतिपूर्ण होता था, लेकिन अब नहीं। क्या आधे नष्ट कैलाश पर्वत पर काम करने वाले वे तुम्हारे अधीनस्थ हैं? मैंने बस निम्न देवताओं और अप्सराओं को कुछ मामूली कार्य सौंपे हैं। नष्ट हुए कैलाश पर्वत का पुनर्निर्माण मामूली से बहुत दूर लग रहा था। वहां की अप्सराओं के चेहरे शिकायतों से भरे थे। मैंने नश्वर क्षेत्र पर श्रमिकों को क्या कह रहे थे इस पर कान लगाया। हमें ये कब तक करते रहना होगा? ये संध्या का कार्य है। अगर हम सुस्त पड़ते हैं तो हमारे शरीर सूख जाएंगे। मैं एक वनदेवी हूँ। हम संध्या को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। वनदेवियाँ पेड़ों में रहने वाली अप्सराएं हैं। उनका लंबा जीवन काल होता है, लेकिन वे देवताओं की तरह अमर नहीं होती हैं और अपने पेड़ों से दूर नहीं भटक सकती हैं। इसलिए उन्हें संध्या के आदेशों का बिना शिकायत के पालन करना चाहिए, भले ही इसका मतलब कठिन श्रम हो। तुम्हें उन पर आसान होना चाहिए। पृथ्वी मेरा बच्चा है और वे जीने के लिए मुझ पर निर्भर करते हैं। इस मात्रा में काम में क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। संध्या उलझन में लग रही थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वह कुछ दया दिखा सकती हैं।
अगर उन्होंने कभी पाताल लोक में काम किया होता तो वह अपने नीचे वालों द्वारा सामना किए जाने वाले बोझ को समझ सकती थीं। देवताओं के राजा इंद्र प्रवेश कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। हवा को नियंत्रित करने में सक्षम एक निम्न देवता ने जोर से घोषणा की। उस क्षण सुनहरे बालों वाला एक मांसपेशियों वाला देवता दिखाई दिया। इंद्र। ऐसा लगता है कि हर कोई खुद का आनंद ले रहा है। अपोलो की वीणा से कोमल धुन बंद हो गई। देवता जो अमृत और देवताओं का भोजन खा रहे थे, उन्होंने अपने भोजन को रोक दिया। छोटी ईया और सम्मान में अपना सिर झुका लिया। देवताओं के राजा पर सभी की आंखें होने के साथ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इस कैलाश भोज के मेजबान के रूप में मैं इंद्र कुछ शब्द कहूंगा। अपना गला साफ करते हुए उन्होंने दिव्य शक्ति से भरी एक शक्तिशाली राजसी आवाज में बात की। हाल ही में हमने भयंकर शत्रु दैत्यराज का सामना किया, लेकिन यहाँ सभी देवताओं के संयुक्त प्रयासों के लिए धन्यवाद, हम उस राक्षस को हराने में सफल हुए। हर कोई जानता था कि यह भोज दैत्यराज पर उनकी जीत का एक जश्न था। आइए हम उन लोगों की सराहना करने के लिए एक पल लें जिन्होंने दैत्यराज के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले पवन। युवा पवन अपना कैडियस पकड़े हुए आगे बढ़े और झुके। इंद्र ने उनके कंधे पर थपथपाया, कुछ कहा और फिर अपनी आवाज फिर से उठाई। इस पवन ने दैत्यराज द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पाताल लोक से मदद का अनुरोध करने में सफलता प्राप्त की। अगर पवन नहीं होते तो कैलाश गिर सकता था। एक इनाम के रूप में वह अग्निदेव द्वारा गढ़े गए कवच प्राप्त करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ओह, संदेशवाहक देवता से अपेक्षित। पवन ने वास्तव में अच्छा किया। अगर आदित्य ने हंसिया वापस नहीं लाई होती तो ये खतरनाक होता। इंद्र को अपने बेटे पवन की तारीफ करते हुए देखते हुए मैंने शांति से देखा। पवन ने एक अजीब मुस्कान पहनी, यह महसूस करते हुए कि प्रशंसा थोड़ी अधिक थी। अगला, बुद्धि की देवी और मेरी बेटी भारती, आगे बढ़ो। पूरी तरह से कवच में भारती ने आत्मविश्वास से आगे बढ़ी और इंद्र के सामने घुटने टेके। दैत्यराज के साथ लड़ाई के दौरान उनकी रणनीति वास्तव में प्रभावी साबित हुई थी। दैत्यराज को धोखा देने की योजना तुम्हारे दिमाग से आए, वास्तव में बुद्धि की देवी के लिए उपयुक्त। इंद्र ने देवताओं को पहचानने और प्रशंसा करने का उल्लेख किया। यह एक जश्न था और प्रशंसा का अर्थ है अपने नीचे वालों की उपलब्धियों को स्वीकार करना। इसलिए वरुण और मेरा नाम इंद्र द्वारा उल्लिखित नहीं किया गया था। हालांकि इंद्र को सबसे मजबूत और देवताओं के राजा के रूप में स्वीकार किया जाता है, हम तीन प्रमुख देवता लगभग बराबर हैं। संग्राम। तुमने वीरता से लड़ाई लड़ी, युद्ध के देवता की तरह। उद्धरण चिन्ह। और ठीक है, इंद्र के बच्चों के लिए जश्न को खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अमृत पीते हुए मैंने इंद्र को देवताओं की प्रशंसा करते हुए देखा। क्या कैलाश के अमृत का स्वाद अलग है। यह पाताल लोक में जब मैं इसे पीता हूं तो अधिक मीठा क्यों लगता है। यह उन लोगों के लिए सराहना समाप्त करता है जिन्होंने बहादुरी से दैत्यराज का सामना किया। मैं इंद्र अब विदा लूंगा, इसलिए कृपया भोज का आनंद लेना जारी रखें। गरज गूंज उठी जैसे ही इंद्र हॉल से गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे वह निम्न देवताओं को अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के बिना खुद का आनंद लेने की अनुमति देने के लिए चले गए। हालांकि वह बस बाहर निकल सकते थे, क्या उन्हें हमेशा गरज के साथ प्रस्थान करना चाहिए। ये काफी शोरगुल वाला है। पवन, मैं और जानना चाहूंगा कि तुम दैत्यराज से कैसे बचे। मैं उस समय यहाँ नहीं था, लेकिन क्या राक्षस वास्तव में इतना मजबूत था। बुद्धि की देवी भारती से अपेक्षित। संग्राम। चलो बाद में रथों पर सवारी करते हैं। आज के मुख्य व्यक्ति जिन्होंने दैत्यराज के खिलाफ लड़ाई में चमक बिखेरी, कई देवताओं से घिरे हुए थे। वे बहादुरी की कहानियां सुनना चाहते थे या कैलाश देवताओं के साथ संबंध बनाने का अवसर पकड़ना चाहते थे। प्रभु वरुण। हालांकि इंद्र ने इसका उल्लेख नहीं किया। आपकी भूमिका। हाँ, तुम किस देवता के बेटे हो। इस बीच मैं एक कोने में संध्या के साथ अमृत पी रहा था, मेरे पास कोई नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि वरुण से भी देवता बात कर रहे थे। क्यों। संध्या ये देखकर हंस पड़ी और बोली, बेशक, तुम्हें दृढ़ करने की हिम्मत कौन करेगा। तुम्हें परेशान करो और वे रसातल में समाप्त हो सकते हैं, या तुम्हें खुश करो और उन्हें पाताल लोक में घसीटा जाता है। क्या मैंने अपने विचार जोर से बोले। ये सब तुम्हारे चेहरे पर लिखा है आदित्य। मैं समझ सकता था।
12 कैलाश देवताओं के अलावा कई अन्य मेरा सम्मान करते थे और मुझसे डरते थे। पाताल लोक, मृतकों का क्षेत्र, गहरा, अंधेरा, भयानक, उदास और विषादपूर्ण है। फिर भी यह एक भोज है, और बात करने के लिए किसी को ढूंढना चुनौतीपूर्ण है, जिससे ये कुछ हद तक उबाऊ हो जाता है। कम से कम मैंने कुछ नए जन्मे देवताओं से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने घबराकर अपना परिचय दिया और मैंने उन्हें आकस्मिक रूप से भेज दिया। अपनी अभिव्यक्ति को आराम दो, ये और भी खतरा दिखती है। तुम किसी को रसातल तक घसीटने के लिए तैयार लग रहे हो। मैं नहीं हूं। संध्या ने अमृत पिया, मेरे व्यवहार पर टिप्पणी की। क्या ये खुलेआम पाताल लोक का पूर्वाग्रह नहीं है? क्या आप जानना चाहेंगे कि इंद्र ने आदित्य के लिए कौन सा विशेष हथियार बनाने का आदेश दिया था, या क्या आप पाताल लोक के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? चैप्टर 19 महाकाल के पश्चात 3 मनुष्यों द्वारा पूजे जाने वाले बादलों के ऊपर कैलाश देवताओं का भोज उनके भोज से बहुत अलग नहीं है। मनुष्यों ने इस बार हवा की कामना की, इसलिए मैंने थोड़ी दया की। देवी आर्तेमिस, आप हमेशा की तरह सुंदर हैं। दावत के बाद मेरे पास अप्सराओं को बताने के लिए कुछ होगा। क्या दैत्यराज वास्तव में इतना शक्तिशाली था? उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, अमृत और नेक्टर देवताओं का भोजन पी रहे थे। क्या हमें कहीं शांत जगह पर जाकर अपनी बातचीत जारी रखनी चाहिए? जब भी आप चाहें। पुरुष और महिलाएं एक दूसरे की आंखों को पकड़कर एकांत स्थानों के लिए निकल जाते थे। मैंने सुना है कि तुम्हारी अप्सराओं में से एक ने काफी उपयोगी हथियार पेश किया। वास्तव में, तुम्हारा मतलब मेरी तलवार है। इसे दांव पर लगाकर एक पेनक्रेशन मैच के बारे में क्या? मैं एक भैंस पर दांव लगाऊंगा जिसे मैं पाल रहा हूं। क्या तुम दोनों लड़ने वाले हो? तो मैं इस तरफ दांव लगाऊंगा। उन्होंने पेनक्रेशन पर मनोरंजक दांव लगाए, एक लड़ाकू खेल। हा, नृत्यांगना, तुम हमेशा की तरह अद्भुत हो। आप मेरी चापलूसी करते हैं, प्रभु वरुण। आपका नृत्य सीखने और कलाओं के संग्रहालयों को शासित करने वाले के योग्य था। उद्धरण चिन्ह। या कलाओं का आनंद लिया, अपोलो का संगीत सुना या नृत्य किया। ऐसे देवताओं के भोज में मैं, आदित्य। क्या तुम वास्तव में मेरे साथ नहीं खेलोगे? साथ ही, कृपया वह बेल्ट ढीली करो, यह मेरे सिर में दर्द दे रही है। लेकिन इसके बिना, तुम मुझ पर देखोगे भी नहीं, है ना? उद्धरण चिन्ह। सौंदर्य और प्रेम की देवी प्रेमलता एफ्रोडाइटी के प्रलोभनों का विरोध कर रहा था, जिनकी सभी प्रशंसा करते थे। उन्होंने प्रलोभन का जादुई करधनी सेस्ट्स भी पहना था। करधनी ने मेरे सिर को धड़का दिया, मैं चाहता था कि वह चली जाए। हालांकि, मुझे पता था कि वह अपने मोह में केवल आधा गंभीर थीं। छी, तुम कोई मजाक नहीं हो। क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो? अपने पति, अग्निदेव के पास जाओ। हालांकि ऐसा लगा कि वह आधा गंभीर थीं। जब उनका एक पति था तो वह ऐसा क्यों कर रही थीं? मुझसे उतना दूर रहो जितना पाताल लोक कैलाश से दूर है। उद्धरण चिन्ह। क्या सौंदर्य की देवी को वास्तव में इतना आगे जाना होगा? प्रेमलता ने अपनी भुजाएं पार की, अपनी कामुक मुद्रा पर जोर दिया। पास के पुरुष देवता उनसे अपनी आंखें नहीं हटा सके। किसी दिन ये वास्तविक परेशानी का कारण बनेगा। चिंता करने के बजाय मैं थोड़ा स्नेह चाहूंगी। मैं अभी के लिए विदा लूंगी। उनके दृष्टिकोण से प्रेम जैसी मजबूत भावनाओं की देवी के रूप में मेरे जैसे देवता को अप्रभावित देखना अशांत करने वाला था। इस तथ्य से आहत महसूस करते हुए कि उनकी सुंदरता और प्रेम ने मुझे छुआ नहीं था, प्रेमलता एक शिकन के साथ चली गईं। वाह, मैंने अभी क्या देखा? चाचा आदित्य, क्या आपने अभी सौंदर्य की देवी को अस्वीकार कर दिया? पवन कैडियस लिए हुए मेरे पास आए, आश्चर्यचकित। यहाँ तक कि उनके कर्मचारी पर सांपों ने भी उस दिशा की ओर अपना सिर घुमाया जहाँ प्रेमलता चली गईं। अगर मैं होता, तो मैं उन्हें अस्वीकार नहीं करता। क्या उनके साथ एक रात बिताना मजेदार नहीं होगा? पवन ने धूर्तता से फुसफुसाया, लेकिन मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं एक देवी के साथ संबंध क्यों रखूंगा जिसका एक पति और बच्चे थे? खासकर जब अग्निदेव ने मेरा कुछ गलत नहीं किया था। तो तुम यहाँ क्यों हो? अग्निदेव अपनी भट्टी में काम कर रहे थे और कहा कि वह आपको देखना चाहते हैं। मैं उनका संदेशवाहक हूँ। आखिर इंद्र ने अग्निदेव को मेरा हथियार बनाने का आदेश दिया था। ऐसा लगा कि उन्हें प्रक्रिया में मेरी मदद की ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मैंने नेक्टर से भरा सुनहरा प्याला नीचे रखा और बाहर चला गया।
कैलाश पर अग्निदेव की समर्पित भट्टी, ठीक है। मैं एक अस्थायी आकाशगंगा से गुजरा, जिसे शायद इंद्राणी के प्रयासों से पानी खींचने के लिए बनाया गया था। डॉट डॉट घने सफ़ेद बादलों से कुछ देर तक चला। क्या हा 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 हा। कृपया थोड़ा धीमा करो। निम्न देवता, जो प्यार में लग रहे थे, मेरे पास से गुजरे जैसे ही मैं अग्निदेव की भट्टी के पास पहुंचा। बैंग बैंग, धातु पर वार करने की आवाज़, देवताओं को महसूस होने के लिए पर्याप्त गहन गर्मी और आसमान में ऊंची लपटें। अगर ये दिव्य हथियार मानव हाथों में गिर गए तो ये युद्ध को भड़का देगा। भट्टी की दीवारें सभी प्रकार के दैवीय हथियारों से भरी हुई थीं। एक तलवार जो हर स्विंग के साथ लपटें उत्सर्जित करती थी, नीली धातु का आकवच जो हर वार से सख्त हो जाता था। आप यहाँ हैं, चाचा। अग्निदेव ने मेरा अभिवादन किया जबकि मैं उन हथियारों की प्रशंसा कर रहा था जिन्हें उन्होंने छुआ था। एक हथौड़ा पकड़े हुए, उनकी मांसपेशियों वाली भारी आकृति उनके लंगड़ेपन के बावजूद मजबूत लग रही थी। ये सब विफलताएं हैं, इन्हें आपको दिखाना शर्मनाक है। वे ऐसे लग रहे थे जैसे अगर कोई भी नश्वर क्षेत्र में गिर गया तो अराजकता पैदा कर देगा। फिर भी उस देवता के लिए जिसने प्रेमलता की जादुई करधनी और पवन के पंख वाले सैंडल बनाए, यह अपेक्षित था। जब मैंने पूछा कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया, तो अग्निदेव ने विनम्र दिखते हुए अपना गाल खुजाया। मैं आपके लिए एक दोमुहा भाला बाइडेंट बना रहा था, चाचा, लेकिन मुझे इसे दिव्य शक्ति से भरने के लिए आपकी ज़रूरत है। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। दोमुहा भाला। मैंने दैत्यों के युद्ध के दौरान अक्सर एक भाला का उपयोग किया। क्या इंद्र ने उन्हें मेरे लिए एक भाला बनाने का आदेश दिया? क्या आप मेरा हथियार वरुण के त्रिशूल की तरह बनाने जा रहे हैं? नहीं, यह एक दोमुहा भाला है। लेकिन मेरे पास पहले से ही यह कवेरी तलवार है, इसलिए मुझे वास्तव में एक और हथियार की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी कमर से म्यान खोली और कवेरी तलवार उन्हें सौंप दी। ब्लेड की जांच करने के बाद अग्निदेव ने मुस्कुराया और कहा, ये तलवार काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये त्रिशूल या इंद्र के बिजली के बोल्ट की तुलना नहीं करती है। लेकिन जो दोमुहा भाला मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वह उनसे मेल खाएगा। ओह! अग्निदेव ने आत्मविश्वास से बात की और दोमुहा भाला को बाहर निकाला, जो अभी भी गर्म चमक रहा था, भट्टी से। मैं दोमुहा भाला की ओर पहूँ। अच्छा, उसकी गर्मी अभी भी गहन थी। सिसकना। काला, अशुभ दिव्य शक्ति मुझसे दोमुहा भाला में बह गई, उसकी सतह को थोड़ा साफ कर दिया। लेकिन जल्द ही दोमुहा भाला ने शक्ति को अवशोषित कर लिया, काला हो गया। एक नज़र में भी यह असाधारण था, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ था। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, अंतिम स्पर्श छूट गए हैं। ध्यान से दोमुहा भाला लेते हुए अग्निदेव वापस भट्टी में चले गए। जल्द ही धातु के टकराने और विभिन्न ऊर्जाओं के टकराव की आवाज़ गूंज उठी। टक्कर टक्कर टक्कर। केवल साइक्लॉप्स, जिन्होंने मेरा हेल्म बनाया, अग्निदेव की शिल्प कौशल को प्रतिस्पर्धा दे सकते थे। मैंने काम पूरा होने का धैर्य से इंतजार किया। जब सूर्यदेव का सूर्य रथ दुनिया के अंत तक पहुंचा और यह चंद्रमा के साथ सेलिम की बारी थी, तो अग्निदेव ने मुझे बुलाया। ये हो गया, इसे चलाने की कोशिश करो। भाले की काली सतह चमक उठी, एक ठंडी आभा उत्सर्जित करते हुए जो मेरे लिए परिचित थी, पाताल लोक के समान। जैसे कि मंत्रमुग्ध हो गया, मैंने अपने दाहिने हाथ से दोमुहा भाला पकड़ा। भाला गूंज उठा, अपने मालिक को पहचान लिया। पकड़ महसूस करते हुए मैंने इसमें थोड़ी शक्ति भरी, एक बल उत्सर्जित किया जो कई गुना मजबूत था। काला, अशुभ दिव्य शक्ति ने दोमुहा भाला को घेर लिया। मैंने आकाश की ओर आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए इसे देखा। बूम! कैलाश के ऊपर बादलों में एक विशाल छेद छेदा गया, भाला वार उससे परे उड़ता हुआ। वास्तव में ये सबसे अच्छा है। मुझे वरुण के त्रिशूल से ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है। क्या आपको ये पसंद है? पसंद करने से अधिक। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। और अब जब इसे दिव्य शक्ति से भर दिया गया है, तो आप इसे किसी भी समय दूर से बुला सकते हैं। इसमें वह सुविधा भी है। मैं इसे कभी नहीं खोऊंगा। ये वास्तव में वरुण के त्रिशूल के बराबर है। मुझे इसके लिए अग्निदेव को पुरस्कृत करना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद है। मेरी एक अनुरोध है, मुझे बताओ, अगर यह मेरी शक्ति के भीतर है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। कृपया दोमुहा भाला का अक्सर उपयोग करें और सभी को बताएं कि मैंने इसे बनाया। उद्धरण चिन्ह। क्या ये स्वाभाविक नहीं है?
मैं चाहता हूं कि यह जाना जाए कि दोमुहा भाला साइक्लॉप्स के 3 दिव्य खजानों के तुलनीय सबसे महान लोहार अग्निदेव द्वारा बनाया गया था। मैंने लोहार देवता को आश्वस्त किया, जिन्होंने चमकती आंखों से बात की, कि मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगा। ऐसे उल्लेखनीय हथियार बनाने का सम्मान चाहते हुए यह एक मुश्किल अनुरोध नहीं था, लेकिन क्या साइक्लॉप्स तिकड़ी कौशल के मामले में थोड़ी ऊंची नहीं है? मुझे पता चलेगा अगर मैं इसकी तुलना उस हेल्म से करूं जो आर्गस ने बनाया था। टक्कर टक्कर टक्कर। पाताल लोक में वापस मैंने एक हाथ में एक पुराना पहना हुआ दिखने वाला हेल्म पकड़ा और इसे दोमुहा भाला से भिड़ाया। 2 समान रूप से मिलान किए गए दिव्य कलाकृतियां टकराने पर चिंगारी छोड़ी। आदित्य, उस कीमती हेल्म को एक हथियार से परीक्षण करना बंद करो। देवी घृणा गुजरते हुए भयभीत थी और मुझे रोकने की कोशिश की। बस कुछ और परीक्षण, यहाँ तक कि तलवार जो मैंने तुम्हारे लिए बनाए। कौन ऐसे कीमती कलाकृतियों से हथियारों का परीक्षण करता है? वैसे ये दोमुहा भाला कैलाश के सबसे महान लोहार अग्निदेव द्वारा बनाया गया था। देवी घृणा ने मुझे कठोरता से डांटा। उनके हाथ फड़फड़ाए और उनके पैर इतने जोर से थपथपाए कि पाताल लोक के फर्श में एक छेद हो सकता है। कोई बात नहीं, इस दोमुहा भाला और हेल्म को एक खजाना तिजोरी में सावधानी से संग्रहीत किया जाना चाहिए, इस तरह पहना नहीं जाना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। मैंने स्वाभाविक रूप से विषय बदलने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं किया। अब जब आदित्य के पास एक शक्तिशाली नया हथियार है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि उनकी अगली चुनौती क्या है, या पाताल लोक में उनकी पत्नियों के साथ उनका रिश्ता कैसा है? चैप्टर 20 महाकाल के पश्चात फोर्ट। पाताल लोक, जिसे आज अत्यंत व्यस्त समझा जाता था, आदित्य के कार्यालय में काफी शांत निकला। इसका कारण मानव राष्ट्रों की स्थापना और जीवित दुनिया का स्थिरीकरण था, जिसके परिणामस्वरूप कम मौतें हुईं। हालांकि विभिन्न राक्षसों, दुर्घटनाओं और जंगली जानवरों के कारण अभी भी कई लोग मर रहे थे, ये प्रबंधनीय था। फिर भी मेरी एक चिंता थी। क्या आपने अभी तक विशाल राक्षसों जाइगैंटस का पता नहीं लगाया है? नहीं, हम उन राक्षसों का कोई निशान नहीं ढूंढ पाए हैं जिनका आपने उल्लेख किया था। विशाल राक्षस एक भविष्यवाणी के विषय थे जिसमें कहा गया था कि उन्हें केवल एक मानव नायक की मदद से हराया जा सकता है। मैंने उन्हें पहले से ढूंढने और खत्म करने या उनकी संख्या को कम करने की उम्मीद की थी। क्या भूमिदेवी अपनी शक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत होने तक उन्हें छिपने की जगह प्रदान कर रही हैं? न तो कैलाश पर इंद्र और न ही पाताल लोक की पूरी खोज ने उनके स्थान का खुलासा किया। सौभाग्य से ऐसा प्रतीत हुआ कि विशाल राक्षस जल दही देवताओं को चुनौती नहीं देंगे। भूमिदेवी की सहायता से शक्ति जमा करने में उन्हें काफी समय लगेगा। दैत्यराज को हराने वाले देवताओं की शक्ति को जानते हुए भूमिदेवी उन्हें तभी भेजेंगी जब जीत सुनिश्चित होगी। तब तक एक मानव नायक को उभरना चाहिए। कैडमस की संभावना लगती है, लेकिन वह अपनी बहन की तलाश में व्यस्त है। जैसे ही मैं मनन कर रहा था, एक आत्मा सैनिक ने प्रवेश किया और मुझे एक आगंतुक के बारे में सूचित किया। पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर आधा मछली आधा देवता जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति वरुण का संदेश वाहक होने का दावा कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि वरुण उस उपकार को बुला रहे होंगे जिसका उन्होंने पिछले पानी के नीचे के भोज में उल्लेख किया था। मैंने आत्मा सैनिक को मेहमान को लाने का निर्देश दिया, फिर जीवित दुनिया में विशाल राक्षसों के लिए संभावित छिपने के स्थानों की जांच करने के लिए एक चर्मपत्र खोला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ छिपाते हैं, एक बार जब मैं उन्हें ढूंढ लेता हूं, तो वे पाताल लोक के विषय बन जाएंगे। जैसे ही मैं चर्मपत्र को देखते हुए इन भयानक विचारों का मनोरंजन कर रहा था, वरुण का संदेशवाहक आया। दरवाज़ा खुलते ही उसने गहराई से झुका। पाताल लोक के प्रभु, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। मैं त्रितन हूँ, वरुण का एकमात्र वैध पुत्र। हाँ, मैं आदित्य हूँ। त्रितन, स्वपरिचित देवता के शरीर पर पपड़ी, गलफड़े और एक पूंछ थी जो एक डॉल्फिन के समान थी। वह एक मानव के आकार के राक्षस जैसा दिखता था, लेकिन उसकी पानी के नीचे की उत्पत्ति ने उसकी दिख आवट को समझाया। और वैध पुत्र, इसका मतलब था कि वह वरुण की पत्नी एम्फिट्राइट का बच्चा था। क्या वरुण का भोज तैयार कर दिया गया है? तो रास्ता दिखाओ। हाँ, मैं आपको अपने पिता के महल तक सुरक्षित पहुंचाऊंगा। उद्धरण चिन्ह कुशल, वरुण को वह पसंद होना चाहिए। हम सतह पर एक समुद्र तट पर पहुंचे। वरुण और एम्फिट्राइट के विवाह में वरुण की कमान के तहत एक विशाल वेल मुझे समुद्र के नीचे सुनहरे महल तक ले गई थी।
मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या हम फिर से वेल को बुलाएंगे, लेकिन इसके बजाय त्रितन ने अपनी कमर से एक शंख निकाला और उसे फूंका। काले सफ़ेद शंख से एक भव्य ध्वनि गूंज उठी और जल्द ही 2 विशाल समुद्री घोड़े पानी से निकले। ये मेरे समुद्री घोड़े हैं। मेरे पिता के आशीर्वाद से वे पानी के नीचे तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। एक दिव्य जानवर है न? वरुण द्वारा धन्य। समुद्री घोड़े काठी और लगाम से सुसज्जित थे, जो सवारों के लिए डिज़ाइन किए गए थे। अपने पैरों पर समुद्री जल का स्पर्श पहली बार महसूस करते हुए मैं समुद्री घोड़ों में से एक पर चढ़ गया। चलो महल की ओर चलते हैं। जाओ। त्रितन के आदेश से समुद्री घोड़े पानी के नीचे गोता लगा गए। जैसे ही उन्होंने किया, मेरे चारों ओर हवा का एक बुलबुला बन गया, आसपास के पानी को दूर धकेल दिया। वरुण की शक्ति ने सुनिश्चित किया कि मैं सूखा रहूं और पानी के नीचे सांस ले सकूं। शादी में मैंने पानी को दूर भगाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम नीले दुनिया में उतरे, अनगिनत मछलियां हमारे चारों ओर तैर गईं। मैकेरल, चंचल डॉल्फिन, समुद्री कछुए, और नीचे समुद्र के तल पर घनी समुद्री घास उग गई, उनके बीच छोटी मछलियां दौड़ रही थीं। वरुण का एक जलमानव अधीनस्थ समुद्री घास इकट्ठा कर रहा था। मुझे ले जाने वाला समुद्री घोड़ा गहराई में उतर गया। ऐसा लगा जैसे पानी स्वाभाविक रूप से हमें कहीं मार्गदर्शन करने के लिए अलग हो गया हो। जैसे ही हम अंधेरे की गहराइयों तक पहुंचे जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से प्रवेश कर सकती थी, आसपास अंधेरे में ढका हुआ था। लेकिन एक देवता की दृष्टि के लिए सब कुछ दिखाई दे रहा था। मनुष्यों द्वारा गहरे समुद्र कहे जाने वाले दृश्य काफी प्रशंसनीय था। वे समुद्र से डरते थे, लगातार वरुण को बलिदान देते थे। बुद्धिमान दिखने वाली साफ जेलीफिश अपने तंबू के साथ खेल रही थीं और वरुण के अधिक जलमानव अधीनस्थ दिखाई दिए। इसे देखो, हाँ, ये कछुआ प्यारा है। क्या हमें इसे लेकर पालना चाहिए? ओह, लेकिन वहाँ कुछ सुंदर समुद्री अप्सराएं, नेराइड्स, एक समुद्री कछुए पर हंसे इससे पहले कि हमें देख लिया और जल्दी से अपना सिर झुका लिया, वरुण के आशीर्वाद और मेरी उपस्थिति को पहचानते हुए। त्रितन मुस्कुराया, अपने खाली हाथ से हिलाया और अप्सराएं शर्मा गईं और दूर चली गईं। क्या पानी के नीचे सुंदर होना यही है? पाताल लोक के परिप्रेक्ष्य से समझना मुश्किल है। हम और भी गहराई में उतरे। जो मनुष्य गहरे समुद्र कहते हैं उससे गहरा। इस गहराई में सतह से एक अर्ध देवता भी जीवित रहने के लिए संघर्ष करेगा। लेकिन वरुण की संतान को कोई समस्या नहीं होगी। एक शार्क जैसा जलमानव मेरे पास पहुंचा। उसका निचला शरीर ढका हुआ था, लेकिन उसके जालदार पैर, एक पृष्ठीय पंख और नुकीले दांत थे। उसका भाला गहरे समुद्र में किसी भी दुश्मन को छेड़ने के लिए पर्याप्त तेज लग रहा था। उसकी शक्ति को देखते हुए वह महल के अंगरक्षक का कप्तान लगता था। पाताल लोक के प्रभु, नमस्कार। मैं एंद्रियनोस हूँ, वरुण की कृपा प्राप्त करके सम्मानित हूँ। मैंने सिर हिलाया और एक हाथ उठाया। उसने त्रितन को भी झुका। प्रभु त्रितन, हाँ, क्या भोज के लिए सब कुछ तैयार है? हाँ, सब कुछ उत्तम है। एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद समुद्री घोड़े ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। ऐसा लगा जैसे हमें नीचे की ओर पानी के नीचे की धाराओं द्वारा धीरे से खींचा जा रहा है। कुछ यात्रा के बाद वरुण का महल आखिरकार नजर आया। समुद्र के नीचे सुनहरा महल तेज से चमका। गहरे समुद्र में होने के बावजूद जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती थी, जगह तेज से जगमगा रही थी। महल की भव्य संरचनाएं और सफ़ेद स्तंभ रंगीन मूंगों से घिरे हुए थे और एक पारभासी बाधा ने पूरे महल को ढक दिया था। बाधा समुद्री घोड़ों पर वरुण के आशीर्वाद के समान लगती थी। आदित्य, मेरे महल में स्वागत है। महल के भव्य प्रवेश द्वार पर नीले बालों वाले समुद्र के देवता वरुण खुली भुजाओं के साथ खड़े थे। वरुण का भोज कैलाश के भोजों को प्रतिस्पर्धा करता था। भोजन, ज्यादातर समुद्री घास के व्यंजन, पानी के नीचे के माहौल के लिए उपयुक्त थे। जलमानव शंख बजाते थे, एक मीठी धूप न बनाते थे। मैंने वरुण के अधिकार क्षेत्र के तहत नए देवताओं और निम्न देवताओं का अभिवादन किया और उनसे परिचित हुआ। समुद्र में कई नए देवता पैदा हुए थे। त्रितन शार्क के साथ खेल रहा था। पानी के नीचे के जोकरों को देखते हुए समुद्री घास के व्यंजनों और अमृत का आनंद लेना बुरा नहीं था। एक बोलने वाला ऑक्टोपस हवा में कई गोले जगलिंग कर रहा था। ये काफी शानदार था। वह आवाज क्या है? समुद्र में कहीं गहराई से एक दूर नाराज महिला की आवाज गूंज उठी। ये दिव्य शक्ति जो अशांत धारा और भयंकर लहरें पैदा कर रही है।
लगता है एम्फिट्राइट फिर से शुरू हो गई है। क्या आपकी पत्नी के साथ कोई समस्या है? ओह, हाँ, जब उसे पता चलता है कि मैंने रात कहीं और बिताई है, तो वह इस तरह प्रतिक्रिया करती है। वरुण ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। तो, उसने आपकी अविश्वास को खोजा और गुस्सा हो गई। आपके और इंद्र के बीच क्या अंतर है, वास्तव में? माया और एम्फिट्राइट को कठिन समय लगता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि समुद्र की मालकिन भोज में दिखाई नहीं दी। वरुण, अमृत से भरा एक नीला प्याला पकड़े हुए, अपनी दाढ़ी को सहलाया और बोला, मुझे आश्चर्य है कि मैं इस बार उसे कैसे शांत करूंगा। लेकिन कम से कम समुद्र की मालकिन को बदलने की कोई चिंता नहीं है। चिंता मालकिन को बदलने के बारे में नहीं है, यह आपके धोखा देने और उसे नाराज करने के बारे में है। लगता है कि वह इंद्र जितना ही बुरा है। मुझे आश्चर्य है कि उनमें से कौन अविश्वास के देवता का खिताब धारण करेगा। मैंने आह भरी और अमृत पिया। नेक्टर वास्तव में स्वाद बदलता है जिसके आधार पर आप इसे पीते हैं। यहाँ इसका स्वाद इतना ताज़ा कैसे हो सकता है? यह मेरे पिछले जीवन से सोडा पीने जैसा है। जबकि भोज का आनंद लेना जारी रखना बुरा नहीं है। अब मुख्य विषय पर आने का समय है। मैंने नीला प्याला नीचे रखा और वरुण के साथ आंखें मिलाईं। ठीक है, जैसा कि मुझे पहले से ही संदेह है, मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्यों आमंत्रित किया। तुम जानते हो कि यह क्या है ना? तुम्हारा अनुमान सही है, आदित्य। वह एक महत्वाकांक्षी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। बेशक, यह इंद्र को उखाड़ फेंकने के लिए सेना में शामिल होने के बारे में है। मुझे पता था। अब जब वरुण ने आदित्य को इंद्र को चुनौती देने के लिए गठबंधन बनाने की पेशकश की है, तो आप क्या सोचते हैं कि आदित्य की प्रतिक्रिया छोटी या होगी? क्या वह सहमत होंगे या उनके पास कोई अलग योजना होगी?